औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला सबके घरों में ढेरों ढेर खैर व बरकत नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला सबका ईमान सलामत रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। तो जी आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसको दबा दें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही जो बेल का बटन नज़र आ रहा है इसको भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया और जज़ाकल्लाहु खैरा। तो यकीनन आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि बहुत दिन हो गए मेरी कोई वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। तो उसकी वजह ये थी कि मैं कहीं और शिफ्ट हो रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा चल रहा है शिफ्टिंग का सिलसिला, जो कि हम सामान वगैरह बांध रहे हैं और किसी और घर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत मसरूफ़ियत थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और यकीनन जिन लोगों ने घर शिफ्टिंग किया होगा तो उनको ज़रूर मालूम होगा कि घर की शिफ्टिंग में किस तरह से मराहिल से गुज़रना पड़ता है। और सर्दियाँ भी हैं, बहुत थक भी जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सामान हम लोग बांध रहे हैं। यहाँ पर गैलरी में आकर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर चीलें और परिंदे आसमान पर उड़ रहे हैं। और आगे के लिए मनसूबाबंदी भी कर रही हूँ कि अब ये मुझे सामान बांधना है और ये सामान बांधना है। तो यकीनन उनको पता ही होगा जो घर शिफ्ट कर चुके हैं कि सामान को किस तरह से निकाला जाता है, पैक किया जाता है और किस किस तरह के मराहिल से गुज़रना पड़ता है। और यहाँ पर मेरी बड़ी बेटी सुमेरा किचन की शेल्फ से बर्तन वगैरह निकाल कर पैकिंग के लिए वहाँ दे रही हैं। वहाँ पर बेटा शाज़े वो सुमेरा वो सिदरा वगैरह है वो शिफ्टिंग का जो सामान है वो पैक कर रहे हैं। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी फरमाए। और अल्लाह ताला जिन जिन लोगों को अल्लाह ताला घर नहीं है उनका या रेंट पे रह रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपना घर नसीब फरमाए और सबके लिए आसानी मुहैया फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सामान किस तरह बिखरा हुआ है। कुछ सामान हम लोग निकाल चुके हैं और कुछ पैक कर चुके हैं और मज़ीद भी अल्लाह का नाम लेकर हम कोशिश करने में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द सामान पैक हो और हम अपने अगले घर में शिफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर सामान को देख के थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा है, मगर फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर जब काम शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला मदद फरमाता है और हम इसमें कामयाब हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर हम चल दिए हैं जहाँ पर हमने नया रेंट का मकान लेना है, वहाँ हम जा रहे हैं। मेरे साथ सुमेरा मौजूद हैं, सिदरा भी मौजूद हैं और शुएब और शहबाज और शादी भी हमारे पीछे आ रहे हैं बाइक पर। तो यहाँ पर हमने एग्रीमेंट साइन करना है और मज़ीद जो हम रेंट का घर जो हमने देखा है उसमें जो जो काम रहता है उसको मालिक मकान को बताना है कि हमें ये काम करवा दें। और वहाँ पर एक मसला ये था कि किचन में एक नाली नहीं बनी हुई थी जहाँ से पानी जो हम लोग वहाँ से वाइप करके पानी निकाल सकें सफाई के लिए। तो हमें उनसे ये भी कहा कि हमें एक नाली भी बनवा कर दें तो ताकि हमारी जो काम है ना साफ़ सुथरे तरीके से हमारी किचन की सफाई हो सके। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मालिक मकान बहुत मुश्किल से माने और मान गए कि भाई हम नाली निकाल के दे देंगे आपको, क्योंकि किचन में जो है खाने पकाने का काम होता है, ऑयल भी गिरता है, खाने पकाने की जो पानी है वो भी फ्लोर पर गिरता है। तो उसको हमें धोने की आदत है कि थोड़ा सा सर्फ़ डालकर हम उसको धो लेते हैं तो किचन हमारा बहुत साफ़ सुथरा हो जाता है। तो हमें वहाँ ये देखकर बड़ी टेंशन हुई कि यहाँ पर तो नाली नहीं है, हम पानी कहाँ निकालेंगे। तो जी उनकी बहुत मुश्किल में ये बात समझ में आई और फिर आखिरकार आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जिस काम से हम यहाँ आए थे वहाँ हम करने के लिए पहुँच चुके हैं, यानी ब्रोकर और ऑनर से मुलाकात और कुछ मुतालबात जो हमने उनको बताए थे कि हमें ये काम करवाना है तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो जनाब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें ऑनर नहीं मिला और जो ब्रोकर थे वो भी हमें नहीं मिले।
तो हमें उनका इंतज़ार करना पड़ा। तो हम उनके आने तक हमने सोचा कि हम पार्क में चले जाते हैं। तो यहाँ पर पार्क में बहुत ही प्यारी सी धूप आ रही थी, तो यहाँ पर हम बैठ गए कि जब तक ऑनर आते हैं तो हम यहाँ पर बैठकर इंतज़ार कर लेते हैं। तो यहाँ पर पार्क में बहुत अच्छा लग रहा था, तितलियाँ उड़ रही थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और जगह जगह से तितलियाँ उड़ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था। तो मैं बच्चों को जल्दी ले आई थी कि आप जल्दी चलें ताकि दिन ही दिन में वहाँ पर हम काम करके वापस घर को भी लौट आएँ। तो यहाँ पर ये बच्चे मेरे साथ हैं, सिदरा मेरे साथ हैं, सुमेरा हैं, शोएब हैं और मुज्तबा अहमद जो कि सुमेरा के छोटे से नन्हे से मुन्ने बच्चे हैं, वो भी हमारे साथ हैं। बहरहाल हमें इंतज़ार तो करना पड़ा, मगर इंतज़ार करने में हमें पार्क में घूमने में बहुत मज़ा आया और हमने बहुत सैर की। और यहाँ पर सुमेरा के नन्हे मुन्ने शहज़ादे भी मौजूद थे, मुज्तबा अहमद, वो भी बहुत खुश हो रहे थे। वहाँ पर हमने ये चीज़ें भी खाई जो हम अपने साथ ले गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एग्रीमेंट साइन हो चुके थे और शाम भी हो चुकी थी, तो हम फिर घर वापस लौटने लगे। तो रास्ते में हमें एक फूड सेंटर नज़र आया, तो हमें भूख बहुत लग रही थी, तो हमने सोचा कि यहाँ खाना खा लेते हैं। माशाल्लाह रेस्टोरेंट बहुत अच्छा बना हुआ था और यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी थी और बहुत बड़ा बना हुआ था, हर चीज़ अवेलेबल थी। जो भी कुछ फरमाइश कर रहे थे लोग, वहाँ पर उनकी फरमाइश के मुताबिक उनको खाना दिया जा रहा था और सर्विस इनकी बहुत ही अच्छी थी, खाना भी बहुत टेस्टी था। तो हमने यहाँ पर खाना बहुत इंजॉय किया। खाने में हमने मंगवाया था चिकन मखनी हांडी, एक पिज़्ज़ा था और एक बिरयानी, बीफ बिरयानी थी, जो कि बहुत इंजॉय की हमने। यहाँ पर हम बहुत थक चुके थे और भूख भी बहुत लग रही थी, तो खाना हमने बहुत अच्छे से इंजॉय किया और माशाल्लाह खाना भी बहुत मज़े का था। तो हमने बहुत अच्छे से इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन सी आइसक्रीम मंगवाई अम्मी? ये मैंने मंगवाया है पिस्ता फ्लेवर और कैरेमल, हाँ एक कैरेमल क्रंच और पिस्ता फ्लेवर। मैंने मंगवाया है आइस लावा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।